वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़अलिय्युम मौलाहु। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात गिरामी क़द्र, आज का मौज़ू गुफ्तगू आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक और वो मारूफ और मशहूर हदीस है। जिसे उम्मत के बड़े बड़े मुहद्दिसीन और आइम्मा उन्होंने तवातुर के साथ इस हदीस पाक को नकल किया है। जिसमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन कुन्तु मौला फ़अलिय्युम मौला। जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। आवाज़ ठीक है? समझ आ रही है? ये शोर है, बहुत शोर है, बहुत शोर। इस हदीस पाक के हवाले से दो तबक़ात और दो गिरोह पैदा हुए। पहला गिरोह वो है जिन्होंने इस हदीस पाक के मफ़हूम को तब्दील किया और इस मफ़हूम को बदल कर मकाम अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
नीचे लाने की कोशिश की। एक ग्रोह वो है जो मुराद रसूल और मफहूम रसूल से हटकर एक ऐसा माना मुतय्यन करता है जो माना इस हदीस पाक की सियाको सबाक और कराइन से साबित नहीं होता, और वो माना ये लेते हैं कि मन कुन्तु मौलाओ फ़अली जो मौला, इससे मुराद दोस्ती है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मैं दोस्त उसका अली भी दोस्त। एक गुरु वो है जिसने इसका माना दोस्त करके मकामे अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ताजदार कायनात की जो मुराद थी, जो मफहूम था, उससे इंसाफ नहीं किया। एक गुरोह तो वो हुआ जो इसका माना दोस्ती करता है कि जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त। दूसरा गुरोह इस हदीस पाक के हवाले से वो है जो इस हदीस पाक की गलत ताबीर और गलत तावील करके मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को पहले नंबर पर रखकर शेखैन करीमैन की खिलाफत का इनकार करता है। दूसरा गुरोह ये है। तो इस हदीस पाक के हवाले से दो ग्रोह पैदा हुए। एक ग्रोह वो है जिसने माना दोस्ती लिया कि जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त। ये वो ग्रोह है जिसने इस आया करीमा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन और साथ मन कुन्तु मौला, इसके कराइन को नहीं देखा, सुमाना कर दिया दोस्त। दूसरा ग्रोह वो है जो ये कहता है कि इससे अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत बिला फसल साबित होती है, यानी सियासी खिलाफत। और उन्होंने सियासी खिलाफत का माना लेकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी खिलाफतों का इनकार कर ये दो ग्रोह इस हदीस पाक के हवाले से मौजूद है। इन दोनों इफरात और तफरीद से बचकर बेहतरीन नुक्ता नज़र वो है कि जिसके मुताबिक मफ़हूम रसूल भी कायम रहता है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस माना में मन कुन्तु मौला फरमाया वो माना भी कायम रहता है। मकामे अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी अपनी जगह पे कायम रहता है। और शेखैन की खिलाफत उसका इनकार भी लाजिम नहीं आता। ये तीसरा नुक्ता नज़र है, और यही वो नुक्ता नज़र है जो दोनों नुक्ता हाय नज़र से बेहतर है। जो मकाम आक़े दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता किया, सैयदना फ़ारूक़ आज़म को अता किया। इस मकाम मनसब की भी नफ़ी नहीं होती। ये तीसरा नुक्ता नज़र है और ये बेहतर है। मौला का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान के अंदर कई मानों में इस्तेमाल हुआ है। मौला का लफ्ज़ अल्लाह के लिए भी आया है। मौला का लफ्ज़ ताजदार कायनात के लिए भी आया है। मौला का लफ्ज़ कुरान मजीद ने जिब्रील के लिए भी बोला है। और मौला का लफ्ज़ सालिहुल मुमिनीन और सालिह मोमिनों में जो पहली सफ है वो सहाबाए किराम की, तो सहाबाए किराम के लिए भी मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल हुआ। ये मौला का लफ्ज़ अल्लाह की ज़ात के लिए भी आया, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आया, जिब्रील के लिए भी आया, दीगर फरिश्तों के लिए भी आया और सालिह मोमिनीन सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उनके लिए भी आया। मगर लफ्ज़ मौला जहां भी इस्तेमाल हुआ है वो सियाक़ो सबाक़ के मुताबिक उसका माना फिक्स होता है, मुतय्यन होता है। अगर अल्लाह की ज़ात के लिए इस्तेमाल हो मौलाना या मौला, तो इससे मुराद जैसे सूरह बकरा में है अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ऐ अल्लाह तू ही हमारा मौला है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। बलिल्लाहु मौलाहु, बल्कि अल्लाह मौला है, ये भी इस्तेमाल हुआ। तो जहां भी मौला का लफ्ज़ अल्लाह की ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ है उसका माना है रब, उसका माना है हाजत रवा, मुश्किल कुशा, मददगार। और मुकम्मल इख्तियार और ताकत रखने वाली हस्ती। अगर मौला के लिए, अगर अल्लाह के लिए लफ्ज़ मौला इस्तेमाल हो तो वो इन माना में आता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, अल्लाह मौला है। व जिब्रील, आगे जिब्रील को मौला का, व सालिहुल मुमिनीन, सालिह मोमिनीन वो भी मौला, वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर, उसके बाद मलाइका को भी मौला कहा। मगर जिब्रील के लिए जो मौला है वो भी बमाना मददगार, सालिह मोमिनीन सहाबा के लिए जो मौला है ये भी बमाना मददगार। वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर, और मलाइका के लिए जो मौला है ये भी बमाना मददगार। मगर अल्लाह के मौला होने में और उसकी मखलूक के मौला होने में फर्क है, फर्क है कि अल्लाह अपनी जात में अपनी ताकत के साथ मददगार है, और मखलूक के लिए जो मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इसका माना यह है कि उसकी मखलूक उसकी दी हुई ताकत से एक फर्क आ जाता है। अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इख्तियार, अल्लाह की कुदरत जाती है, अताई नहीं है। वह जिब्रीलु, जिब्रील भी मददगार है मगर अल्लाह की दी हुई ताकत।
व सालिहुल मोमिनीन, सहाबा भी मददगार हैं हुजूर की, मगर अल्लाह की दी हुई तौफीक से और ताकत से। वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर, और कुरान मजीद में है अल्लाह ने मलाइका को भेजा हुजूर की मदद के लिए, तो ये भी अल्लाह की दी हुई ताकत से मददगार है। तो जब अल्लाह के लिए लफ्ज़ मौला इस्तेमाल हुआ तो इस माना में जैसे अल्लाह मौला है ऐसे कोई मौला नहीं है। वो अल्लाह अपनी जाती ताकत और इख्तियार और कुव्वतों के सबब मौला है, और बाकी जितने भी मौला कहा गया वो अल्लाह की दी हुई ताकत से। ये एक फर्क है। और मौला का माना बहुत से मानी है, हम आगे चल के अर्ज करेंगे। एक माना मौला का पुष्ट पना भी है, आका के माना में, सरपरस्त के माना, वली के माना, मालिक के माना में और मुख्तार के माना में लफ्ज मौला इस्तेमाल हुआ। सरपरस्त, आका, मालिक, हाकिम, बाइख्तियार, इन माना में भी मौला इस्तेमाल हुआ है। और बुखारी और मुस्लिम की हदीस, एक जनाजा आया, यह मुत्तफक अलैह हदीस है, मगर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जनाजा पढ़ाने से इनकार किया और इरशाद फरमाया कि इस पर कर्ज है, जब तक मैयत का कर्ज अदा नहीं हो जाता मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। इस पर एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इसका कर्ज मैं अदा करूं। तो जब उन्होंने अर्ज की, हुजूर इस मैयत का कर्ज मैं अदा करूंगा, और फिर हुजूर ने उसका नमाज जनाजा पढ़ाया, फिर उसका जनाजा पढ़ाया, और साथ ही आया करीमा पढ़ी, फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया और फिर आइंदा जो भी जनाजा आता सरकार ने इरशाद फरमाया कि आइंदा जब भी कोई जनाजा आया, हदीस पाक, और अगर उस मैयत पर कोई कर्ज हुआ तो वो कर्ज मैं खुद अदा करूंगा। साथ ही हुजूर ने ये आया करीमा पढ़ी, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, चूंकि नबी का इख्तियार मोमिनों पर उनकी जान से भी ज्यादा है, तो तुम्हारी जानों का सबसे ज्यादा हकदार मैं हूं, सो सरपरस्त भी मैं। जहां सरपरस्त के माना में, आका के माना में लफ्ज औला आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, आइंदा जब भी कोई जनाजा आया उसका सरपरस्त मैं खुद मोहम्मद अरबी। यहां सरपरस्त के माना में, आका के माना में लफ्ज औला इस्तेमाल फरमाया, और इसी औला से लफ्ज मौला बना। अब मौला का माना इस हदीस पाक की रूह से जो साबित हुआ एक माना, वो है साहिब इख्तियार और सबसे ज्यादा हक रखने वाला। फरमाया कि आइंदा जब भी कोई जनाजा आया तो उसका सबसे ज्यादा हकदार और सरपरस्त मैं हूंगा, सो आइंदा हर मैयत का कर्ज मैं खुद अदा करूं। तो यहाँ अन्नबिय्यु औला की आया करीमा पढ़कर हुजूर ने लफ्ज औला इसका माना मुतय्यन किया, और इसी औला से लफ्ज मौला बना। तो अब लफ्ज मौला का जो माना मुतय्यन हुआ वो है मददगार भी है, जैसा मैंने पहले अर्ज की,
वो माना आका भी है, वो माना सरपरस्त भी है, वो माना हाकिम भी है। इस माना में लफ्ज़ औला खुद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया। और इसी माना में औला, औला इसी से लफ्ज़ मौला बना। इसी माना में ये जो आकाई का मनसब है, सरदारी का मनसब है, सरपरस्ती का मनसब है, इसी माना में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तज़ा को मन कुन्तु मौला इरशाद फरमाया। इसी माना। अब इसकी तशरीहात हम आगे चल के अर्ज करते हैं। मौला का माना, लफ्ज़ मौला के मानी में एक माना है, हमने अर्ज किया औला, औला इसी से लफ्ज़ मौला बना। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। तो ये जो औला है इसी से बना मौला। अब आइए मुहद्दिसीन ने, आइम्मा ने लफ्ज़ औला इसको किस माना में इस्तेमाल किया, औला का माना क्या मुतय्यन किया है, और मौला का लफ्ज़ इसी औला से बना। और मुहद्दिसीन ने जो औला का माना बयान किया है, और आला हजरत भी लिखते हैं, वो शेर हम नात मशहूर है, सबसे आला हो औला हमारा नबी। ये जो औला है सबसे आला हो औला, औला इस औला का माना मुहद्दिसीन और इमाम ने इस लफ्ज़ औला को किस माना में इस्तेमाल किया। और कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, फल-यौमा ला युखज़ु मिनकुम फ़िद्यतुन वला मिनल्लज़ीना कफ़रू मअवाकुमुन नार हिया मौला। फरमाया ये काफिरों से क़यामत के रोज़ कोई फिदिया नहीं लिया जाएगा बदले में, कि कोई फिदिया लेकर उनका कुफ्र मुआफ़ कर दिया जाए, उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाएं। फरमाया इन काफिरों से हम फिदिया नहीं लेंगे। मावाकुमुन नार, इनका ठिकाना, इनकी आखिरी मंजिल जहन्नम है। फरमाया हिया मौलाकुम, और जहन्नम ही इनका मौला है। यहां जहन्नम को, आग को अल्लाह ने मौला करार दिया है कुफार का। फरमाया कि ये जहन्नम कुफार के लिए मौला है, कुफार की मौला है ये जहन्नम, ये आग हिया मौला को, यही इनका मौला है जहन्नम, जहन्नम ही इनका मौला है। अब ये जो आया करीमा है इसमें जो मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसमें मुहद्दिसीन आइम्मा इन्होंने किस माना में इस्तेमाल किया है। काजी जुजानी हुसैन बिन अहमद 486 हिजरी में इनका विसाल हुआ। ये सबाए मुअल्लका की शरह के अंदर मावाकुमुन नार हिया मौलाकुम का माना लिखते हैं औला बिशई। औला का माना, मौला का माना यहां उन्होंने लिखा औला बिशई, और औला बिशई का मतलब है जो हर चीज से ज्यादा हकदार हो। औला बिशई हिया मौला के जहन्नम इनका मौला है। और मौला का एक माना औला बिशई यानी हर चीज से ज्यादा हकदार। तो इस माना में क्या हुआ कि ये जहन्नम है जो काफिरों के लिए हर चीज से ज्यादा हकदार है। मौला बमाना औला, और औला बमाना औला बिशई, हर चीज से ज्यादा हकदार इनकी जहन्नम है। तो यहाँ औला बिशई, मौला को औला बिशई के माना में इन्होंने लिखा। फिर आगे अबू बकर अंबारी, मोहम्मद बिन कासिम, ये लुग़वी हैं, नहवी हैं, इन्होंने अपनी तफसीर है मुश्किलुल कुरान, उसमें इस माना का जिक्र किया है। यही माना उन्होंने बयान किया है औला बिशई का।
कि मौला का माना यहाँ पर औला बिशै यानी हर चीज से ज्यादा हकदार। फिर उसके बाद इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी यहाँ जो मौला है हिया मौलाकुम के जहन्नम ही इनका मौला है, इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी इसका माना यही लिखा है औला बिशै कि हर चीज से बढ़कर इनकी हकदार जहन्नम है और ये हर चीज से बढ़कर जहन्नम के हकदार। औला बिशै हर चीज से बढ़कर हकदार। अब आगे नंबर 4 अबुल हसन वाहिदी मावाकुमुन नार हिया मौलाकुम का माना बयान करते हुए लिखते हैं यानी जो गुनाह तुम कर चुके हो उनकी बिना पर वो आग तुम्हारे लिए ज्यादा सजावार है। इसका मतलब यह है कि वो आग है जो आपके ऊपर है कुफार, ये आग है जो तुम पर वली बना दी। इस आग को तुम्हारा वली बना दिया गया, इस आग को तुम्हारे अमर की हाकिम बना दिया गया, इस आग को तुम्हारा मालिक बना दिया गया और हर चीज से बढ़कर तुम्हारे लिए हकदार ये आग है। आप मौला बमाना हाकिम, मौला बमाना मालिक, मौला का बमाना औला बिशै यानी हर चीज से बढ़कर हकदार। फिर आगे अबू सालम मोहम्मद बिन तलहा शाफी वो भी यही माना बयान करते हैं यहाँ मौला का, औला बिशै यानी हर चीज से बढ़कर हकदार। इमाम तुफ्तजानी ने भी यही माना बयान किया है औला का, मौला का कि हर चीज से ज्यादा हकदार। फिर इब्ने सब्बाग मालिकी उन्होंने भी इसका माना औला बिशै किया है हिया मौला को कि ये आग ही तुम्हारी मौला है यानी औला बिशै कि हर चीज से बढ़कर यही तुम्हारी ज्यादा हकदार है। फिर नंबर 9 जलालुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद अशाफी अलैहिर्रहमा तफसीर जलालैन इन्होंने भी यही माना बयान किया है। फिर जलालुद्दीन अहमद खचंदी उन्होंने तौज़ीहुद दलाइल अला तरजीहिल फज़ाइल उसके अंदर यही माना बयान किया है और कहते हैं कि मौला का इतलाक कई मानों पर है जिसमें एक माना मौला का औला, मौला का एक माना औला है। और यहाँ फिर कहते हैं कि चुनाचे इरशाद बारी ताला हिया मौलाकुम ये आग ही तुम्हारी मौला है। और आगे लिखते हैं कि यहाँ मौला का माना है औला बिशै यानी हर चीज से बढ़कर तुम्हारी हकदार ये जहन्नम है ये आग। तो सबसे ज्यादा औला का माना वो चीज जो सबसे ज्यादा हक रखती है। औला बिशै का माना वो चीज जो सबसे ज्यादा बोले जो सबसे ज्यादा हक रखती है उसे औला औला बिशै कहते हैं। इसी तरह अबू इसाक अहमद सालबी अलैहिर्रहमा उन्हें अपनी तफसीर अल कश्फ वल बयान में यही माना मावाकुमुन नार हिया मौलाकुम कि तुम्हारा ठिकाना आग है और वही तुम्हारी मौला है। इमाम सालबी लिखते हैं कि यहाँ मौला का माना औला बिशै सबसे ज्यादा हकदार यानी आग ही तुम्हारी मालिक है। यहाँ मौला का बमाना मालिक लिखा कि आग ही तुम्हारी मालिक है और वही तुम्हारी सबसे ज्यादा हकदार है और तुम्हारे लिए औला है और तुम्हारा मस्कन करार पाने की हर चीज से ज्यादा, हर मस्कन से ज्यादा हकदार यह जहन्नम है कि ये तुम्हारा मस्कन बनाया जाए, तुम्हारा ठिकाना बनाया जाए। नंबर 12 इमाम ज़मख़शरी अलैहिर्रहमा उन्होंने भी यही माना लिखे हैं कि इससे मुराद कहते हैं कि यही मुराद है औला बिशै और कहते हैं कि नासिर या दोस्त या मददगार का माना लेना यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नंबर 13 अल्लामा जारुल्लाह हाशिया तफसीर बेज़ावी के लिखते हैं कि मौला औला, अल्लामा जारुल्लाह तफसीर हाशिया बेज़ावी तफसीर बेज़ावी उसके हाशिया में लिखते हैं कि मौला किससे बना है? औला से। और औला का माना है वो चीज जो किसी के लिए सबसे ज्यादा हकदार हो, हक रखती हो।
फरमाते हैं कि ये औला से बना है, मौला औला से मुश्तक है, औला से ड्राइव्ड है, औला से बनी है ये लफ्ज़ मौला। फिर आगे इमाम नस्फी तफसीर खाजिन के अंदर फरमाते हैं कि हिया मौलाकुम, फरमाया इसका माना यह है कि वो तुम्हारे गुज़श्ता गुनाहों की वजह से वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, तुम्हारे गुनाहों और तुम्हारे कुफर की वजह से ये आग तुम पर ज्यादा हक रखती है। इसके माना ये है कि वही तुम्हारी वली है, इसलिए कि वो तुम्हारे अमर की मालिक है। मालिक है, यहाँ मौला का माना क्या बनाया? मालिक। मालिक तो जो सबसे ज्यादा किसी के लिए हक रखता हो वो उसका मालिक हो, वो उसका मालिक होता है। इसलिए वली, बाप वली होता है, वली मालिक होता है, बाइख्तियार होता है। तो फरमाया कि इसलिए कि वो तुम्हारे अमर की मालिक है। जहन्नम तुम्हारे अमर की मालिक है। क्यों? तुमने खुद को उसके सपुर्द कर दिया, बस वो तुम्हारे लिए हर चीज से बेहतर है। औला बिशई के माना में, हाकिम के माना में, मालिक के माना में ये लफ्ज़ मौला इन मुहद्दिसीन ने, इन मुफस्सिरीन ने इस्तेमाल फरमाया। और फिर आले इमरान में है बल्लिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है। अब पीछे जितने भी मानी बयान हुए इसमें यह है कि वो चीज जो सबसे ज्यादा हक रखती हो उसे मौला कहते हैं, मौला। और ये मौला ये बना है औला से, औला मौला जो सबसे ज्यादा हक रखता हो। तो बल्लिल्लाहु मौलाकुम इसका माना तफसीर ज़ाहिदी में अहमद बिन हसन जाहिद दरवाज की उन्होंने लिखा कि अल्लाह को भी मौला इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा इताअत का हकदार अल्लाह, क्योंकि सबसे ज्यादा इताअत का हकदार अल्लाह है, इसलिए अल्लाह को मौला कहते हैं। आगे सूरत तौबा में है मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। और अबू हयान कहते हैं कि वो मौतो हयात के एतबार से ये जो अल्लाह को मौला कहा, मौत के एतबार से, जिंदगी के एतबार से हमारी जानों पर सबसे ज्यादा हक अल्लाह का है। तो चूंकि जान, माल, नफ्स, जिंदगी, मौत, हर चीज का सबसे ज्यादा हकदार अल्लाह है, तो इसलिए अल्लाह को मौला। तो मौला का माना क्या हुआ? औला। औला, और औला उसे कहते हैं जो सबसे ज्यादा हक रखता, सबसे ज्यादा हक रखता हो। अब आइए, मन कुन तो मौला फहाज़ा अली जो मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसका माना ये तो इसका माना दोस्ती है। हुजूर ने फरमाया कि जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त। ये माना कहां से निकल आया? इसका माना यहां पर दोस्ती नहीं है। अब जब आप इतने सारे हवालों से जब आपने समझ लिया और बच्चों को भी समझ आ गई, औला का माना क्या है? जो सबसे ज्यादा हक रखता। अब मन कुल तो मौला फहाज़ा अली जो मौला, इसका माना खुद ताजदारे कायनात ने यहां मन कुल तो मौला से हुजूर की मुराद क्या थी? हुजूर किस माना में अली मुर्तज़ा को मौला बनाना चाहते थे और बनाया? ताजदारे कायनात ने गदीर खुम पर जब ये ऐलान फरमाया तो यहां मौला का माना भी हुजूर ने मुतय्यन फरमा दिया। खुद हुजूर ने ये माना फिक्स कर दिया। कैसे? बहुत सी रिवायात और 20 मुहद्दिसीन ने ये रिवायत बयान की, यहां तक कि तवातुर का दर्जा इसे हासिल हो गया। और इस रिवायत, इस हदीस पाक का इनकार नामुमकिन। हर दौर के अंदर हर मुहद्दिस ने लिखा मन कुंत मौला फहाज़ा अली मौला। असनाद के एतबार से डिफरेंट तुरुक से, डिफरेंट
असनाद के साथ, डिफरेंट चेन्स के साथ, रावियों के साथ ये हदीस पाक उम्मत तक पहुंचाई गई। और इतनी कसरत के साथ, इतनी कसरत के साथ, इतनी कसरत के साथ किताबों के अंदर ये हदीस पाक नकल की गई कि इसका इनकार महाल है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन। तवातुर ये हदीस पाक नकल की गई। अब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका माना खुद मुतय्यन किया, तो हमने ये दोस्ती का माना कहां से ले लिया कि जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त? कैसे हुजूर ने खुद कैसे मुतय्यन किया? इसका माना हुजूर ने खुद कैसे फिक्स किया? सुनिए। अब ये आया है करीमा, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, पहले इसके हवाले से थोड़ा सा समझ लें। अन्नबिय्यु औला, अब इसका माना क्या हुआ? अन्नबिय्यु औला, कि नबी क्या है? औला है, कुरान है, ये आया करीमा है। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, जरा समझते जाएं इस बात को। अन्नबिय्यु, बेशक नबी, औला है, बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, बेशक नबी मोमिनों की जानों पर इनसे ज्यादा हक रखते हैं। ये माना है मोमिनो, तुम्हारी जानों पर तुम्हारा इतना हक नहीं है जितना हक मेरे मुस्तफा। तुम्हारी जानों के औला सबसे ज्यादा हकदार मेरे नबी। ये आया है करीमा, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अब यहाँ मुफस्सिरीन ने इस आया करीमा को कि औला का माना क्या लिखा इस आया करीमा। सबसे पहले तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर साहिब तफसीर लिखते हैं, इब्ने कसीर लिखते हैं कि यहाँ फरमाते हैं कि चूंकि रब्बुल इज्जत वहदहु ला शरीक को इल्म है कि हुजूर अपनी उम्मत पर खुद अपनी जान से भी ज्यादा मेहरबान है। अन्नबिय्यु औला का माना जो साहिब तफसीर इब्ने कसीर ने लिखा कि चूंकि अल्लाह को मालूम है कि हुजूर इस उम्मत पर खुद उनकी अपनी जान से भी ज्यादा मेहरबान है, इसलिए आपको मोमिनों की जान से भी ज्यादा इख्तियार, चूंकि हुजूर अपनी जानों से इतने, हम अपनी जानों पर मेहरबान नहीं हैं जितने हुजूर हमारी जानों पर मेहरबान हैं। तो चूंकि ज्यादा मेहरबान भी वो हैं, इसलिए इन जानों पर हक भी ज्यादा मुस्तफा का दिया, इन जानों पर हक भी ज्यादा मुस्तफा का रखा है। फरमाया कि ये खुद अपने लिए कोई तजवीज न करे, बल्कि हर हुक्म रसूल को बदिलो जान, हुक्म रसूल को बदिलो जान कबूल करते चले जाएं। इसलिए कि इनकी जानों पर इनका ज्यादा हक नहीं है, बल्कि किसका हक ज्यादा है? रसूलुल्लाह का हक ज्यादा है। फिर आगे बुखारी शरीफ की हदीस लाए इमाम इब्ने कसीर, और इस बुखारी शरीफ की हदीस में आके दो जाएं इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि दुनिया और आखिरत में, ये हुजूर के अल्फाज, उसका तर्जमा, फरमाया कि दुनिया और आखिरत में तमाम मोमिनों का ज्यादा हकदार खुद अपनी जान, खुद उनकी अपनी जानों से ज्यादा भी मैं। फरमाया मोमिनों पर उनकी जानों से ज्यादा हकदार दुनिया में भी मैं हूं और आखिरत में भी, आखिरत में भी उनकी जानों पर सबसे ज्यादा इख्तियार मुझे है, और दुनिया में भी इनकी जानों पर, मोमिनों की जानों पर सबसे ज्यादा इख्तियार मुझे है। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये फरमा के फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो पढ़ लो, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। पाबंद फरमाई कि नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा हकदार है। इसके बाद तफसीर रूहुल बयान, अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये तवील इबारत है अरबी की, उसका खुलासा अर्ज करता हूँ। यहाँ भी वही माना है कि जानों पर सबसे ज्यादा हक
हमारी जानों पर सबसे ज्यादा हक मुस्तफा का है। बायत के फरमाने उरा अज हमा फरमान हा लाजिम तर शनासन, के जहां और फरामीन हो उन फरमानों के अंदर जब मुस्तफा का फरमान आ जाए तो मखलूक के फरमान नीचे रह जाते हैं और हुजूर का फरमान सबसे ऊपर चला जाता है, चूंकि हक हुजूर का ज्यादा है। यह है रूहुल बयान। अब आगे एक तफसीर है, पिछले माजी करीब की एक तफसीर है, तफसीर उस्मानी, तफसीर उस्मानी अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, अहले देवबंद। और उस मसलक का होने के बावजूद, उस मसलक के होने के बावजूद ये लिखते हैं, तफसीर उस्मानी ये लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी वो हमदर्दी और खैर खाना शफकत और तरबियत फरमाते हैं कि जो हमारा नफ्स अपनी तरबियत नहीं कर सकता, जो हमारी जान और नफ्स की तरबियत हुजूर फरमाते हैं वो हम खुद अपने नफ्स की तरबियत नहीं कर सकते, इसलिए पैगंबर को हमारी जान और माल में तसर्रुफ करने का वो हक पहुंचता है जो दुनिया में किसी को नहीं। जान पर तसर्रुफ का माना इख्तियार, जान पर सबसे ज्यादा तसर्रुफ किसका है? आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहते कि अपनी जान को दहकती आग में डालना हराम है, लेकिन अगर हुजूर हुक्म फरमा दें कि आग में कूद जाओ तो आग में कूद जाना फर्ज हो जाता, क्योंकि यह जान हमारी नहीं है। इस जान का मालिक, इस जान का हाकिम, इस जान का मालिक हकीकी तो अल्लाह है, मगर अल्लाह ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अता से इस उम्मत की जानों पर उनसे भी ज्यादा हक अता करके इन जानों का मालिक बना दिया, इन जानों का हाकिम बना दिया। और फिर आगे फरमाते हैं कि नबी का वजूद हमारी हस्ती से भी ज्यादा हमारे, ये साहिब तफसीर उस्मानी कि नबी का वजूद हमारी हस्ती से भी ज्यादा हमारे करीब है। इतनी जान हमारे करीब नहीं जितने मोहम्मद, ये साहिब तफसीर उस्मानी, इतनी जान हमारे करीब नहीं जितने मुस्तफा हमारे करीब हैं। और अगर इस रूहानी ताल्लुक की बिना पर कह दिया जाए, इस ताल्लुक की बिना पर कह दिया जाए चूंकि हुजूर हमारी जान से भी ज्यादा करीब हैं, आगे सुनो, कहते हैं कि इस ताल्लुक की बिना पर कह दिया जाए कि मोमिनीन के हक में नबी बमंज़िले बाप के होता है। नबी की हैसियत उम्मत के अंदर किसके जैसी होती है? बोले किसके जैसी होती है? नबी की हैसियत उम्मत में बाप जैसी होती है। नबी का इख्तियार, नबी की हैसियत उम्मत में बाप जैसी होती है। फरमाया कि नबी उम्मत का बाप है, नबी उम्मत का बाप है। मोमिनीन के हक में नबी बमंज़िले बाप के होता है, बल्कि इससे भी बमरातब बढ़कर कहा जाए तो बिल्कुल बचा होगा। यानी बाप से भी ज्यादा जान का हकदार अगर कोई है तो वो बाप से भी ज्यादा हक नबी का है, माँ से भी ज्यादा हक नबी का है। फिर आगे लिखते हैं, चुनाचे सुनन अबू दाऊद की हदीस, सुनन ये राय कि नबी उम्मत का बाप होता है, ये राय इनकी नहीं है, साहिब तफसीर उस्मानी की नहीं है, बल्कि ये अबू दाऊद की हदीस जिसमें ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद। अबू दाऊद की हदीस, हुजूर ने फरमाया मेरे उम्मतियों सुन लो और आगाह हो जाओ, मेरी हैसियत तुम्हारे अंदर एक बाप की।
मैं अपनी उम्मत का क्या हूं? बाप हूं। और उबई बिन काब जब क़िरात करते थे ना, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, जब ये क़िरात करते थे साथ इन अल्फाज का इजाफा करते थे। उबई बिन काब की जो क़िरात है, वाह, वो आयत को किस तरह पढ़ते थे? वो पढ़ते थे अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व हुवा अबुल लहुम। फरमाया कि नबी मोमिनों पर उनकी जान से ज्यादा हक रखते हैं। वह साथ ये पढ़ा करते थे वह अबुल लहुम, कि नबी इस उम्मत के क्या हैं? बाप है, बाप है। अब बाप के जरिया से अल्लाह पाक ने हमें ये आर्जी दुनिया की जिंदगी दी है। इस दुनिया की आर्जी जिंदगी बाप की वजह से मिलती है। और हुजूर बाप से भी बड़ा दर्जा क्यों? आर्जी, इस दुनिया की आर्जी हयात बाप की वजह से मिलती है। और अल्लाह के हुजूर दायमी हयात, हमेशा की जिंदगी, ये नबी के तुफैल अबदी और दायमी हयात मिलती है। अच्छा, बतौरे बाप किसी औलाद पर कितना ताल्लुक होता? अब जो बाप होता है वो औलाद का सबसे ज्यादा हकदार होता। सारे रिश्तों से ज्यादा हकदार कौन सा रिश्ता होता है? माँ का या बाप का। वालिदैन का रिश्ता सबसे ज्यादा मुकद्दम होता है, सबसे ज्यादा हक भी इन्हीं का होता है। यहां तक अबू हुरैरा आ गए, हुजूर जिहाद पर जाना चाहता हूं। फरमाया माँ घर में है ना? जी या रसूल अल्लाह। बूढ़ी है ना? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया घर बैठकर बूढ़ी माँ की खिदमत कर, घर बैठे तुझे जिहाद। इतना बड़ा हक माँ का और बाप का। अब बाप का हक, सबसे ज्यादा हक किसका होता है? बाप का होता है। और बाप से भी बड़ा मर्तबा ताजदार कायनात का, तो बाप से भी माँ से भी ज्यादा हक किसका हुआ? हुजूर का हुआ। अब आगे चले, आगे चले। सबसे ज्यादा हक बाप का, उससे ज्यादा हक हुजूर का, जो उम्मत के भी बाप हैं। आगे सुनिए, मन कुंत मौला फहाजा अली जो मौला। इस हदीस पाक को ज़हन में रखें। आका दो जहां इरशाद फरमाते हैं, मनाक़िब इब्ने मग़ाज़ली की रिवायत अश-शाफ़ी अलैहि रहमा, वो हदीस पाक लाए हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत के एक नहीं दो बाप हैं। फरमाया एक बाप का नाम मुस्तफा है, दूसरे का नाम अली है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। फरमाया मैं भी इस उम्मत का बाप, मेरा अली भी इस उम्मत का बाप है। आप जरा, आपने तफसीर सुन ली। तफसीर के मुताबिक सबसे ज्यादा हक बाप का, बाप से भी बड़ा हक उम्मत के बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। और हुजूर फरमाते हैं इस उम्मत के दो बाप हैं, एक का नाम मुस्तफा है, एक का नाम मुर्तजा। अब जब अली भी उम्मत के बाप हुए और 1,00,000 कमोबेश 24,000 सहाबा ने, किसी एक सहाबी को भी हुजूर ने बड़े बड़े मरातिब अता किए हैं, मगर उम्मत का बाप बनाया है तो अली मुर्तजा। या मैं हूं इस उम्मत का बाप, या अली है इस उम्मत का बाप, या मैं हूं इस उम्मत का सरपरस्त, या अली है इस उम्मत का बाप। होने के नाते मैं भी हाकिम हूं और बाप होने के नाते अली भी। अब समझ आया? जिसका मैं मौला उसका, बवाज़े बुलंद, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उम्मत के दो बाप हैं, एक मैं हूं, फरमाया अली तू भी
मेरी उम्मत के बाप के मंजिलत में है। तो बाप ज्यादा हकदार होता है। मन कुन तो मौला, इसका मतलब है जिस तरह मैं तुम पर सबसे ज्यादा हक रखता हूं, इसी तरह मेरे बाद अली का हक। ये माना मुतय्यन हुआ। हाज़िर गिरामी कदर, ताजदार कायनात के पास एक केस आया। सुनिए हदीस पाक के अल्फाज पे गौर करें। एक केस आया, एक नौजवान आया और कहता है कि हुजूर, तवील हदीस पाक, बड़ी अजीब रिक्कत अंगेज हदीस पाक है, रिक्कत अमेज। हुजूर, मेरा बाप मेरे माल में से बगैर इजाजत के जब चाहे ले लेता है, जब चाहे जितना चाहे खर्च कर देता है। मेहनत मैं करता हूँ, खर्च में वो जितना चाहे उसको वो खर्च कर देता है। हुजूर, मेरे बाप को रोको। जब ये केस नौजवान लेकर हुजूर के पास आया तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाप को बुलाया जाए। अब उस बाप को, बूढ़े को पैगाम मिला, हुजूर ने बुलाया है। पूछा क्या वजह है? बताया गया कि तेरे बेटे ने केस किया है, तेरे बेटे ने शिकायत की है कि तू उसके माल में से जितना चाहे वो इस्तेमाल कर लेता है। अब वो घर से जब चला और हुजूर की बारगाह तक आने तक उसने शायरी, अरब में जिस तरह शायरी उनकी घुटी में थी, अदब, शेर लिखता रहा है। बड़े रिक्कत अंगेज अशार हैं। यहाँ तक कि ये अशार जब वो हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर की बारगाह में आया, उसने बताया नहीं कि मैंने ये शेर कहे हैं। अभी आके बैठा है, ताजदार कायनात ने खुद पूछा, वो शेर तो सुना जो तुमने रास्ते। वो अशार अरबी अदब के अंदर बड़े कमाल के अशार हैं। हाय, जब तू छोटा सा था, हमारा जीना भी तुझसे था, मरना भी तुझसे था। तुझे सर्द रातों में हमने अज़ियत नहीं होने दी, गर्म रातों में हमने तुझे संभाला है। हमने तेरे लिए मेहनत की, मुशक्कत की, और आज तू बड़ा हो गया और हम तेरे, आज हम बूढ़े हो गए, हमारी हड्डियां कमजोर हो गई, हम बूढ़े होते चले गए, कमजोर होते चले गए। तू तनावर होता चला गया, जवान होता चला गया। तेरे वजूद के अंदर तवानाई आती चली गई, हमारे वजूद में कमजोरी आती चली गई। हम बूढ़े हो गए, तू जवान हो गया, और तू इतना कमाने लग गया, इतना जवान हो गया कि तू हम बूढ़ों का हक। बड़े रिक्कत में अशार जब वो हुजूर की बारगाह में वो अशार पेश किए गए तो हुजूर इतना रोए, इतना रोए, आपकी रीश मुबारक तर हो गए। फिर उस नौजवान उसका गिरेबान पकड़ा, उसे झंझोर कर कहा, फरमाया निकल जा, चला जा और सुन, मोहम्मद अरबी एक कानून बना रहे हैं। फरमाया अंता व मालुका लिअबीक, तू सर से लेकर पांव तक तू खुद भी अपने बाप का है, तेरा सारा माल भी तेरे बाप का। तू भी अंत व मालुका लिअबीक, तू भी अपने बाप का है, तेरा माल बाप का है। इसका मतलब क्या है? तेरी जान पर सबसे ज्यादा हक तेरे बाप का है, तेरे माल पर सबसे ज्यादा हक तेरे बाप का है। तो जब बाप का हक ये है तो जिसका मर्तबा बाप से भी ज्यादा उसका हक। तो इस माना में देखो तो क्या बनता है, ये जान, ये माल या मुस्तफा का है या अली चू बाप हैं और बाप का हक ज्यादा होता है। हाज़िर गिरामी कद्र, फिर इसके बाद मारिफुल कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफी, ये भी अहले देवबंद हैं। इन्होंने लिखा औला का माना सबसे ज्यादा हक, सबसे ज्यादा हक माँ बाप से भी ज्यादा हक हुजूर का। ये मुफ्ती शफी मारिफुल कुरान के अंदर लिखते हैं कि सबसे ज्यादा माँ और बाप से भी ज्यादा हक औला, और वो हक
यहाँ तक कि माजी करीब ये नुक्ता है नजर डिफ्टन मसाले के डॉक्टर असरार अहमद ने भी यही तर्जमा डॉक्टर असरार अहमद के मुताबिक मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक हुजूर का है। आगे पिछली तफसीर में रूहुल मानी उन्होंने भी यही माना किया। तफसीर मसरी काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा उन्होंने भी यही माना बयान किया है। यह है औला का माना, अन नबी औला कि नबी वो हैं तुम्हारी जानों से भी ज्यादा हकदार कौन है? नबी। अब ये हो गया बैकग्राउंड जो मैंने आपको बता दिया बात समझाने के लिए। असल बात आगे ये आया करीमा का मफहूम बताया है। अच्छा सबको आयत का मफहूम पता चल गया? कितने हैं जिनको समझ आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह सारे समझ गए। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम कि नबी का हक उनकी जानों से भी ज्यादा है। जब आया करीमा का मफहूम ये है, इसका तर्जमा ये है, इसका मुद्दा ये है, अब आओ मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। यहाँ मौला का माना खुद हुजूर ने मुतय्यन कर दिया। किसी को हक नहीं है कि वो अपनी राय मुकाबले में अपनी राय लाते हुए यहाँ दोस्त, इसका माना दोस्त है जी, जिसका अली दोस्त उसका मैं दोस्त, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त, ये माना नहीं। इसका माना खुद हुजूर ने मुतय्यन किया। कैसे? आइए हदीस नंबर 1 फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस पाक को नकल किया है। मुस्नद अहमद में ये हदीस पाक अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी है। अल खसाइस सुन निसाई इमाम निसाई ने अपने खसाइस में इस हदीस पाक को नकल किया। क्या? हजरत बुरैदा कहते हैं गज़ौतु मा अली इलल यमन फलम्मा क़दमतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करतु अलिय्यन फ़तनक़्क़स्तहु फ़रअयतु वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतग़य्यर। कहते हैं कि यमन के अंदर मैं मौला अली मुर्तज़ा के साथ था। बुरैदा कहते हैं कि यमन में अली मुर्तज़ा के साथ था, वहाँ कोई मामला पेश आ गया जिसका मेरी तबीयत में बोझ आया। मैं जब मदीना आया और मैंने सरकार की बारगाह में वो मामला अर्ज किया अली मुजाहिर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जिससे उनकी तबीयत में बोझ आया था। कहते हैं कि जब मैं मामला हुजूर की बारगाह में अर्ज किया उसके बाद फ़क़ाल या बुरैदा, फिर हुजूर ने फरमाया बुरैदा तुम अली के बारे में ये बात कर रहे हो? फरमाया या बुरैदा अलस्तु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या मैं मोमिनों पर उनकी जानों से ज्यादा हकदार नहीं हूं? ये आया है करीमा हुजूर ने पढ़ी। फरमाया कि अली मुर्तज़ा की शिकायत लगाने वाले सुन अलस्तु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या मैं मोमिनों पर उनकी जानों से ज्यादा हकदार नहीं हूँ? कुल तो बला या रसूलल्लाह, अर्ज़ किया हुजूर हमारी जानों पर हमारा इख्तियार नहीं आपका इख्तियार है। क्यों नहीं हुजूर, आप सबसे ज्यादा हकदार हैं। फरमाया अगर मैं सबसे ज्यादा हकदार हूँ तो सुन ले, मन कुन्तु मौला वाली जो मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका मन कुन्तु मौला से पहले ताजदारे कायनात ने इस आया करीमा की तरफ इशारा, तो माना तो हुजूर ने खुद मुतय्यन फरमा दिया मैं तुम्हारी जानों पर औला हूँ तो सुन लो अली मौला है। अगर मैं औला हूँ तो अली मौला है। जो हक तुम्हारी जानों पर मेरा है वही हक अली। अगर मन कुन्तु मौला का माना ये न होता औला तो हुजूर कभी इस आया करीमा को तिलावत न फरमाते। माना तो खुद हुजूर ने मुतय्यन कर दिया। अब आगे चले, हदीस नंबर 2 सैयदना ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, ये भी मुस्नद अहमद में है। कुन्ना बिल जोफ़ा फ़ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैना ज़ुहरन, हम मकाम जोफ़ा पर थे
हुजूर तशरीफ लाए, जोहर के वक्त हुजूर बाहर तशरीफ लाए। वह आखिज़ुन बिआज़ुद अली से, अली का हाथ हुजूर ने पकड़ा हुआ था। पूछा या अय्युहन्नास, फ़क़ाल अय्युहन्नास, फरमाया लोगों सुनो। जी या रसूल अल्लाह, अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या तुम नहीं जानते हो कि मेरा हक तुम पर तुम्हारी जान से भी ज्यादा है? कालू बला, लोगों ने अर्ज़ किया क्यों नहीं हुजूर? फरमाया सुन लो, मन कुन्तु मौला हो, जिसका मैं मौला उसका, जिसका तुम्हारी जानों पर ज्यादा हक मेरा है। यही मकाम मैं अपनी उम्मत में और अहले बैत में अली मुर्तज़ा को अता कर रहा हूँ। हदीस नंबर 3, बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुन्ना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन फनज़लना फी गदीर ख़ुम, मतलब एक सफर में थे, हमारा पड़ाव गदीर ख़ुम के मकाम पर हुआ। फनूदिया फीना सलात जामिअतुन, हमारे दरमियान आवाज आई जमात का वक्त हो गया, नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया। वक़ुस अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताता शजरतैन, दो दरख्तों के नीचे हुजूर के लिए झाड़ू दिया गया, जमीन को साफ किया गया। और फिर फसल्ला ज़ोहर, हुजूर ने ज़ोहर की नमाज अदा की। वाख़ज़ बियदि अलीयन, अली मुर्तज़ा का हाथ पकड़ा और मुस्नद तयालसी की रिवायत के मुताबिक मिंबर भी बनाया गया, उस पर हुजूर खड़े हुए और एक संदूक में से अमामा निकाला गया और ऐलाने गदीर से पहले आकाए दो जहां ने अली मुर्तज़ा की दस्तारबंदी फरमाई। अली मुर्तज़ा की दस्तारबंदी हुई, ताज पोशी हुई, अली मुर्तज़ा के सर अक़दस पर अमामा बांधा गया और फिर हुजूर ने अली का हाथ पकड़ा, वाख़ज़ बियदिन, हाथ पकड़ा, बियदि अलीयन फ़क़ाला। अब 1,24,000 सहाबा, एक रिवायत 1,20,000, इससे ज्यादा की रिवायत 1,24,000 सहाबा तक बयान हुए। अब सारे मुखातब सब और हुजूर मुखातिब, फरमाया कि जो आगे चले गए उनको बुला लो, जो पीछे हैं उनका इंतजार करो। यहाँ चौक था, यहीं से इराक वालों ने इराक जाना था, यहीं से यमन वालों ने यमन जाना था, यहीं से मदीना वालों ने मदीना जाना था। एक रास्ता मदीने को, एक यमन को, एक इराक को। इस चौक के ऊपर हुजूर ने 1.25 लाख सहाबा, फरमाया वाख़ज़ बियदि अली, दस्तारबंदी की, अली का हाथ थामा। फिर सुनिए, 1,24,000 सहाबा मुतवज्जे होकर सुन रहे हैं। फ़क़ाला अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, फिर वही क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी जानों पर सबसे ज्यादा हकदार मैं हूं? अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिकुल्लि मोमिनिन मिन नफ्सिही, क़ालू बला। अर्ज़ की हुजूर क्यों नहीं? फिर आगे हुजूर ने फिर बोला अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिकुल्लि मोमिनिन मिन नफ्सिही, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं हर मोमिन की जान से ज्यादा उस पर हक रखता हूं? क्या तुम नहीं जानते हो? क़ालू बला, सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, आप हम पर हमारी जानों से ज्यादा हकदार हैं। जब सहाबा ने यह जवाब दिया, फ़अख़ज़ बियदि अली, अली का हाथ थामा, फिज़ा में बुलंद किया, फरमाया सुन लो, अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फरमाया अल्लाह, इन्होंने इकरार किया है इनकी जानों पर सबसे ज्यादा हक मैं रखता हूं, इनकी जानों का मौला मैं हूं। सहाबा ने इकरार किया हुजूर
आप हमारी जानों के मौला हैं। इस पर फरमाया कि सहाबियों सुन लो, मन कुंतो मौला फहाज़ा अली मौला, अगर मैं तुम्हारी जानों का मौला हूं तो सुन लो, जिसका मैं मौला उसका सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यहां दोस्त कहां से आ गया? दोस्त का माना कहां से आ गया? अपना हक हुजूर बयान करके फिर अली को मौला कहें तो माना माना वही बनता है। जिस तरह तुम्हारी जानों पर सबसे ज्यादा हक मेरा है, इसी माना में अली तुम्हारा, बोले अली तुम्हारा, ऊंचा बोल दे अली तुम्हारा, अली तुम्हारा, इसी माना में अली तुम्हारा मौला है। और जब ये सुना, हाय हाय, तुम 1500 साल के बाद या 1200 साल के बाद या 1000 साल के बाद तर्जमा दोस्ती करो, और जो उस मजमे में मौजूद है, जो खुद अरब है, अरबी अदब को भी जानते हैं, अरबी लुगत को भी जानते हैं, अरब के मानों को भी जानते हैं, अगर इसका माना दोस्त होता तो ये बात कोई बड़ी बात, बोले ये बात कोई बड़ी बात न थी। है इसका माना समझे हैं सिद्दीक़ अकबर, इसका माना समझे हैं फारूक आज़म। जो हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और फिर क़ाला फलाकिया उमर बाद ज़ालिक फ़क़ाला हनीअन लका या इब्न अबी तालिब अस्बहत व अमसैता मौला कुल्लि मोमिनिन व मोमिना। उमर फारूक आगे आए हाथों में हाथ देकर कहने लगे अली आपको मुबारक हो, आप क़यामत तक के मोमिन मर्द और औरतों के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। फ़क़ाला उमर आए बोले अली मुबारक हो, बखन बखन बखन, और हनीअन अली मुबारक हो। अगर सिर्फ दोस्ती होती तो आकर इस तरह मुबारक बनती थी। एक बात। दूसरी बात, कुरान की रूह से मैंने शुरू में अर्ज किया, अल्लाह ने सहाबा को वसालिहुल मोमिनीन को भी मौला कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि उमर, एक माना में तो आप भी मौला हैं, मौला होकर मौला की मुबारकबाद क्यों दे रहे? नहीं, अरब दान थे, लुगतें जानते थे, समझ गए ये माना क्या है। आज अली के अंदर वो माना पैदा, दोस्ती तो पहले से भी थी, दोस्ती तो पहले से भी थी, दोस्ती का ऐलान, मोहब्बत का ऐलान तो पहले हो चुका है। कुल्ला सालकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मोहब्बत और दोस्ती के ऐलान तो पहले हो क्या। अब इतनी सख्त गर्मी के अंदर, इतनी सख्त धूप की रिवायत में आता है कि सहाबा अपने कुछ कपड़े उन्होंने अपने कदमों के साथ लपेटे थे, कपड़े फाड़ कर कदमों के साथ, इतनी सख्त धूप तपश थी। 1,24,000 सहाबा को जो जमा किया, इतनी धूप के अंदर खड़ा कर दिया। क्या इसलिए कि सिर्फ दोस्ती का ऐलान? ये बात मैं आगे चल के अर्ज करूंगा, अभी मौजू चल रहा है, मौजू चलेगा इंशाअल्लाह। अभी तवज्जो से फरमाया कि जिसका मैं उमर फारूक आगे इसका माना समझ गए, फारूक आजम इसका माना समझे, आगे मुबारक दी, अस्बहत व अमसैता मौला कुल्लि मोमिनिन व मोमिना। है इसका माना क्या है? अब क़यामत तक न सुबह ऐसी आएगी जिसमें अली मौला न हो, न क़यामत तक शाम ऐसी आएगी जिसका अली।
सुबह क़यामत तक अली मोमिनों और मोमिनात के मौला हो गए। यहाँ भी हुजूर ने यही आयत करीमा पढ़ी। आगे हदीस नंबर 4 इब्न वासिला नौसामिया ज़ैद बिन अरक़म अय्युहन नास इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन लन तदिल्लू इन इत्तबअतमुहुमा व हुमा किताबुल्लाह व अहलु बैति इज़राफ़ी। तो मैं दो भारी चीज़ें तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है, एक मेरे अहले बैत हैं। सुम्मा क़ाला अतअलमूना अन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। फिर वही आया करीमा पढ़ी, क्या तुम जानते हो तुम्हारी जानों पर सबसे ज्यादा हक मेरा है? कालू बला जी या रसूल अल्लाह। हुजूर ने एक बार नहीं 3 बार पूछा। सोच के बताओ सहाबियों, सबसे ज्यादा हक क्या तुम्हारी जानों पर मेरा? जी या रसूल अल्लाह। फिर पूछा सबसे ज्यादा हक तुम्हारी जानों पर क्या? फिर पूछा 3 बार पूछा, क्या तुम्हारी जानों पर सबसे ज्यादा हक मेरा नहीं? जी या रसूल अल्लाह। 3 बार पूछने के बाद फरमाया सुन लो, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका, बाबा से बयान, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। 4 हदीस नंबर 5 फ़क़ाला रावी कहते हैं यूहन्नास, हुजूर ने फरमाया मन औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, कौन है जो तुम्हारी जानों पर ज्यादा हकदार है? अर्ज किया गया हुजूर यकीनन आप हैं। फिर फरमाया सुन लो, अगर मैं तुम्हारी जानों पर ज्यादा हकदार हूँ तो सुन लो, जिसका मैं मौला हूँ उसका। अब दूसरे लफ्जों में हुजूर ने पूछा तुम्हारा मौला कौन है? दूसरे लफ्जों में हुजूर ने पूछा, आयात पढ़ कर हुजूर ने पूछा तुम्हारा मौला कौन है? तमाम ज्यादा बोले हुजूर आप हैं। तो मैं सुन लो, अगर मैं तुम्हारा मौला हूं तो जिसका मैं मौला हूं, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मकाम अली मुर्तज़ा से आशना फरमाए। ये इंशाअल्लाह अगला जुमा भी ये मौजू यही चलना चाहिए। बोलें, हाथ खड़े करके बताएं, क्लैरिटी हो रही है ना? इंशाअल्लाह यही मौजू अभी जितनी रिसर्च की है मैंने, ये समझ लें कि उसका अभी 10% भी आप तक नहीं पहुंचा है। बहरहाल कम से कम एक जुमा इस पर और होना चाहिए, तो आप लोगों का अहले बैत पर अली मुर्तज़ा पर ईमान मजबूत हो जाए। जाते जाते बवाज़े बुलंद, जिसका मैं मौला उसका, हाथ उठाकर जिसका मैं मौला उसका। आगे चल के हम बड़े बड़े कमाल की चीज़ें हैं। अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाक हुब्बे अहले बैत में हमें हर तरह के शक से, शुबे से अल्लाह पाक महफूज फरमाए।